एक आध क्वेश्चन बनने के चक्कर क्वेश्चन छूट जाएगा, दूसरा किताब ना बार बार गलती करते हैं, एक बार दो बार पढ़ते हैं, वहीं से रिजल्ट। बिहार दरोगा 2213 मेंस के लिए अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। आज से यदि जोड़ के देखें तो एवरेज 50 दिन का बच गया है समय। अब ऐसे में तैयारी करने वाले जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी तो काफ़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका तैयारी अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुँचा है। तो उन सब के लिए 50 दिन जो होने वाला है अगला, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वो चाहे तो इस 50 दिन का सदुपयोग करके अपने मेरिट को पुख्ता कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं दो होनहार वीरवान ऐसा जो 2446 को क्रैक करके बने BPA में जाने वाले हैं। तो आज इनसे हम जानने वाले हैं जो अगला 50 दिन का रोड मैप है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले रोहित जी और प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल है मेरा, जो अब ये जो 50 दिन का समय बचा है, ऑन एन एवरेज में मान के चलता हूँ जी, तो उसमें पहले तो आप बताइए कि कंपटीशन का लेवल क्या है। कोई भी एग्जाम का कंपटीशन दिनों दिन बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो इस समय में जो भी है, चाहे आपका 1717 बैच का हो, 2400 बैच का जो भी आया था, तो उसमें जो आदमी मेरिट में छँटाया, मेंस में छँटाया, वो सब इसमें आके जुड़ गया है। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक है कट ऑफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 बार से हो रहा है, लगातार वैकेंसी आ रहे हैं, लड़के छट रहे हैं। वो अपना बूस्टअप करने के लिए कुछ कहीं भी हद तक पार कर सकता है। तो वही मानना है कि कटअप तो जाएगी ही हद। जो 50 दिन का समय बच गया है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज में आप बताने की कोशिश करेंगे कि छात्रों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। रोहित जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। कोई भी विद्यार्थी हो जो भी हो, उनका जो बेसिक पढ़े हैं अभी तक, चाहे लुसेंट, SPD, घटना चक्र, NCERT, जो भी उनके अनुसार बेसिक हैं उसी को बेस बनाए, कोई दूसरा किताब ना पढ़ें। और इसमें करंट अफेयर्स हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि कब मेंस में अगर पूछ दें या ना पूछें वो आयोग के इच्छा पे हैं। और मैथ और रीजनिंग इसको भी साथ में देखना चाहिए। साथ में देखना चाहिए और जितना से जितना हो सके रिवीजन करना चाहिए। प्रमोद जी, इस पर आप कैसे एलोबरेट करेंगे, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि जो अब 50 दिन का समय बच गया उसमें आगे कैसे बढ़ना है छात्रों को? रोहित जी ने जो बताया वो एकदम जो है ना, उनके बेस लेकर ही चलना है सब स्टूडेंट को ही, क्योंकि वहीं से सफलता मिलता है। आप देखते हैं वही बुक पढ़ते हैं और बार बार गलती करते हैं। जी वही हाँ, कहते हैं हम तो पढ़े हुए थे यही, लेकिन वहाँ गलती करते हैं, क्योंकि वो एक बार दो बार पढ़ते हैं। उनको अधिक से अधिक बार पढ़ना है जो गलती ना कर सके, अब वहीं से रिजल्ट आप बनेगा। जो भी इनका बेसिक्स बुक हो जो ये पहले पढ़ चुके हैं, वहीं से आपका रिजल्ट बनेगा। उसी पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए। और देखिए जो पिछले वाला जो था क्वेश्चन पेपर, किस टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक को आप 100% क्लियर कीजिए 50 दिन में। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, आप पिछला क्वेश्चन को आप जरूर रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं 2-4 बार रिवीजन कीजिए और उसको एनालाइज कीजिए। जो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये, हाँ टॉपिक्स को जहाँ से उठाया है क्वेश्चन। हाँ, तो आप एनालाइज करके पढ़ें और जो पढ़े हैं उसी को एनालाइज कीजिए। जैसे अभी जो भी आदमी जो पढ़े हैं, अगर उसको अगर दूसरा किताब बताते हैं कि आप ये पढ़ें, ये अच्छा है, जहाँ से ज़्यादा पूछा इस वक्त, तो उनको कम समय में नया पढ़ने के चक्कर में जो भी पुराना पढ़े हैं उनका रिवीजन अच्छा से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उनका एक आध क्वेश्चन बनने के चक्कर में उनका बेसिक क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, इजी क्वेश्चन, वो छूट जाएगा। जब भी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो, नया विद्यार्थी या पुराना कोई भी हो, सभी के बराबर मायने रखता है। बराबर मायने। हाँ, तो आपको मैनेज थोड़ा बहुत एग्जाम में मैनेज करना ही पड़ता है। प्रमोद जी, इस चीज़ से जो जैसा कि PT में देखने को मिला था कि सोशियोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया गया था, ठीक है ना, तो इस तरह से हो सकता है कि मेंस में करंट पूछ दे या फिर बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पूछ दे, या कुछ भी पूछ सके, क्योंकि वो एक्जैक्टली पता नहीं होता किसी को कि वो क्या पूछने वाला है या क्या चेंज करने वाला है। उसको छात्र कैसे डील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और अभी से कैसे माइंड को प्रिपेयर? देखिए आगे BPSC का भी एग्जाम है, जो SI का देने वाले हैं, BPSC भी भरे हैं। तो करंट अफेयर साथ में पढ़ ही रहे हैं, तो करंट अफेयर को रिवीजन करते रहे। करंट अफेयर पूछेगा तो वहाँ भी पूछेगा, और दोनों में बन जाएगा। सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था नहीं इसमें, अगर दे दिया है तो कोई बात नहीं है, 1-2% स्टूडेंट बनाएंगे। आपको जो चीज़ पढ़े हुए हैं उसी पे फोकस कीजिए। निश्चित को छोड़ के अनिश्चित के पीछे हमेशा नहीं भागना। और आप दोनों का जो वक्तव्य है उसका मैं यही निचोड़ निकाल पा रहा हूँ कि जो निश्चित है, मतलब आपने अभी तक 5 साल से 2 साल से 2 महीना से पढ़ा है, उसी को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, और जो नया क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए घबराना नहीं है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन बेसिस में आता है, अगर आप नहीं जानते हैं क्वेश्चन, तो ऑप्शन आप छांट सकते हैं।
और वो छांट कब सकते हैं जब आपका बेस हाँ, बेस स्ट्रांग रहेगा तब आप तीन ऑप्शन को छांट सकते हैं, तो चौथा अपने आप जो है आपका आंसर बन जाएगा, अब वही सही रहता है। अच्छा रोहित जी, एक बात और मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अचानक से एग्जामिनेशन हॉल में नए क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, और जैसे ही घबराते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो गलती पर गलती करते जाते हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अचानक से नया क्वेश्चन आता है, वो कैसे उसको एग्जामिनेशन हॉल में पर्टिकुलरली कैसे डील करें? जैसे कोई भी एग्जाम में कोई भी सेट बनता है क्वेश्चन का, तो 4-5 सेट में बनाता है। अब मानिए किसी के सेट में शुरुआती क्वेश्चन भारी आ गया, तो हम ये मान सकते हैं कि माने अभी शुरू में क्वेश्चन भारी है, उसके आगे क्वेश्चन आसान होगा। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन भारी आ गया 5 क्वेश्चन तो पीछे सभी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो आपका भारी है तो उस समय छोड़ दें, आगे बढ़ें, जो बन गया उसके बाद आप इसको देखें तो आपका आराम से मैनेज हो जाएगा। नहीं तो अगर शुरू में बनाते हैं तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाने से आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, नहीं बन पाएगा। अच्छा, प्रैक्टिस सेट्स का कितना महत्व रहेगा मतलब सेल्फ असेसमेंट के लिए बाकी बचे हुए 50 दिनों में, उसको कैसे गाइड करेंगे? समय मिल रहा है तो प्रैक्टिस सेट आप बनाइए, अगर समय नहीं मिल रहा है तो प्रैक्टिस से सप्ताह में 1 आध वो लगाइए, 2 लगा लीजिए। लेकिन आप जो है ना पूरा फोकस कीजिए रिवीजन पर, हाँ पूरा फोकस कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। आप देखते होंगे जितना बार किताब पढ़ते हैं कुछ और निचोड़ निकल के आता है, आपको समझ में आता है जो नहीं ये बात पहले नहीं हम सोच रहे थे लेकिन आज सोच लिए, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। आप जितना बार बुक को पढ़िएगा उतना बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और नया चीज़ सीखने को मिलेगा। इससे थोड़ा एक्यूरेसी अच्छा हो जाता है, एक्यूरेसी अच्छा हो जाता है। और यदि ग्रुप में आप मारते हैं, मान लीजिए कि 100, 150, 200, 500 के बीच में, तो और अच्छी बात है वो। वो और अच्छी बात है। ठीक, ग्रुप में तो मारना अच्छी बात है, ग्रुप में क्योंकि आप जो है ना पढ़ के जाइएगा और ग्रुप में अच्छा करना का सोचिएगा, पता चलेगा। हाँ, अपने आप में रैंक और अपने साथ जो कमजोरी है कभी कभी नहीं हुआ कि खुदे बना रहे हैं तो मेरा नंबर काफ़ी अच्छा है, हो जाएगा। ग्रुप में जाने से वही सेट में आपसे भी अच्छे बच्चे आते हैं, तो अपना कमजोरी या जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप आराम से पूछ के बना सकते हैं क्या है नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनल लास्ट बात, जो 47,900 का रिजल्ट है और उनको सफर तय करना है अंत रूप में 2213 में, ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो फिजिकल वगैरह में भी लगे हुए हैं, जिनका फिजिकल बहुत कमज़ोर है, जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम तो मेंस निकाल लेंगे, मेरिट में भी आ जाएगा। और मेजॉरिटी में स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन पर। तो अभी आप छात्रों को फिजिकल के लिए सलाह देंगे या फिर मेंस के लिए? अब समय नहीं रहा तो आप अभी फिजिकल ड्रॉप भी कर सकते हैं या 1-2 दिन के बाद कर सकते हैं, डेली नहीं करना है। सप्ताह में 2 दिन रख लीजिए, लेकिन अभी 50 दिन बचा है, उसमें आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आपको मेंस होता है तभी ना आप फिजिकल के लिए जाइएगा। पहले तो पहला प्रायोरिटी दीजिए जो मेंस को क्लियर करें। अब मेंस में भी अच्छे मार्क लाएं, क्योंकि अब जो है मेरिट भी बन रहा है, मेरिट बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। तो इसीलिए मेंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आइए और उसके बाद फिजिकल के लिए टाइम मिलता है आपको, फिजिकल उसमें हो जाएगा। अगर जो सच्चे लगन से आप फिजिकल कीजिएगा तो हो जाएगा। जी हाँ। रोहित जी, आपसे एक और सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मेरा रुकमनी के प्रैक्टिस सेट में 80-90 नंबर आ रहा है, 85 आ रहा है, या फिर और भी हार्ड सेट में फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ऐसे छात्रों के लिए, मतलब ओपनली सारे छात्रों के लिए कॉन्फिडेंस आए, इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? होता क्या है कि अगर माने नया बच्चा है जो भी है, जब तक एग्जाम पास नहीं हो, उनको 90 भी आ जाए ना तो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। यानी माने कुछ सेट भारी हैं, हम मानते हैं उसमें आपका 60-70 जो भी आ जाए, तो आप मान सकते हैं कि वहाँ पे भी क्वेश्चन का स्तर जैसा रहेगा उसके अनुसार हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस सबको रखना है। 47,900 में से अभी कोई भी 2213 बन सकता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी से कम अभी नहीं है। अभी सब बिल्कुल एक तराजू में है। हाँ। जिसका अब अगले 50 दिन में जितना मेहनत निकलेगा वही जा करके आएगा। लास्ट में सारे छात्रों के लिए कोई फाइनल वर्ड बोलिए, क्योंकि अब आप लोग तो बीपीए चले जाइएगा और वहाँ पे लग जाइएगा। तो जो बच्चे अब बीपीए जाने के लिए सोच रहे हैं, जो 2213 करके आएंगे, तो हम बता रहे हैं कि ये बार आपका भी अच्छा मौका है, आराम से 2213 में आइए, हम सब आपके वेटिंग में हैं। जी प्रमोद जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आगे वैकेंसी आए चाहे न आए, इसी में आप लोगों को क्लियर करना है, इसी में लेना है।
2213 में ही आप लोग सिलेक्शन ले, ये मैं भी सब दुआ करता हूँ कि सब आदमी आए और हमारा सहयोगी बने। जी जी, चलिए आप दोनों के लिए भी उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी अभी बीपीए में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फोन न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।